चलो भाई। आ, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी शुरू किया था। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? लवन्या, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वन। जो इवेंट जीरो प्रोबेबिलिटी लेके आता है उस इवेंट को क्या नाम से बुलाते हैं? इम्पॉसिबल। और जो इवेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब वन लाता है इसको श्योर इवेंट के नाम से बुलाया जाता है। अच्छा जी, अगर किसी क्वेश्चन में दो तीन इवेंट्स एक साथ हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी आपको लोगों को क्लियर है? ठीक है। और एक कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखो मैं ना आपको एक चीज समझाता हूँ। एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट और एक चीज होती है इवेंट्स। थोड़ा समझिएगा। है तो वैसे थोड़ा हायर क्लासेस का बट मुश्किल नहीं है। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है इवेंट। इवेंट वो होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि इवेंट क्या है, तो इवेंट एक काम है जो कि किसके ऊपर आधारित होता है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इवेंट किस पर डिपेंड होते हैं? एक्सपेरिमेंट। मतलब सबसे मेन टास्क है एक्सपेरिमेंट, पहले होगा एक्सपेरिमेंट। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कि मान लीजिए मैंने बोला कि एक दो डाई फेंक दी, दो डाइस मैंने रोल करी, फेंकी, या एक डाई फेंक दी। तो ये जो डाई फेंकी, जो भी हुआ, इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ये मेन टास्क है। अगर आप वो डाई नहीं फेंकते तो सवाल नहीं पूछ सकते थे। सही है। और सवाल पूछने को कहते हैं इवेंट्स। तो मैं जितने भी सवाल पूछूंगा अब, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्या आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैंने एक डाई थ्रो करी, तो अब आप बताइए आउटकम क्या हो सकते हैं? कौन कौन से? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो ये, तो डाई फेंकना, थ्रो अ डाई, ये क्या है? इवेंट है कि एक्सपेरिमेंट है? आंसर है ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मेन टास्क होता है। एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद सवालों की बारिश होती है कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। और वो जो प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछते हैं उनको क्या बोला जाता है? इवेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? इवेंट्स। क्लियर है? इस बात को थोड़ा सा एडमिट करिए, एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है इवेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग वाला टास्क है। सबसे पहला टास्क जो आप करोगे कि भाई डाई फेंकी, हाँ भाई दो कॉइन उछाल दिए, हाँ भाई, मतलब और कोई कार्ड पिक कर लिया, तो ये सब एक्सपेरिमेंट। अब वो कार्ड क्वीन होगा, या जो आपने दो डाई उछाली या एक डाई उछाली उसमें ऑड नंबर आएंगे, ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक डाई उछाली, मैं देखो मैं क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। व्हेन, इफ, देखिए इस तरीके से, इफ अ डाई इज थ्रोन या रोल्ड, जो थ्रोन लिख लीजिए। इफ अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ऑफ इवन नंबर्स। क्या मतलब है इसका? मीनिंग बताइए पहले तो। इफ अ डाई इज थ्रोन मतलब एक डाई फेंकी है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या आएगा? इवन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? डाई थ्रो की। और इवेंट क्या है? इवन नंबर की। क्योंकि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं ना उसको इवेंट्स कहते हैं। अब अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो सेट होती है तो उस इवेंट को एक और नाम से बुलाते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है उस इवेंट को क्या बुलाते हैं? क्लियर है? ये वैसे 11th क्लास में बताते हैं बट मैं आपको ही बता के चलूँ। ये ऐसा ऐसा आप पढ़ेंगे आगे चलिए। एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है इवेंट। एक्सपेरिमेंट मेन टास्क होता है, इवेंट सब टास्क होते हैं, और मेन टास्क के ऊपर सब टास्क पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है।
हाँ भाई समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंट होता है आपका मेन टास्क, और जो इवेंट है वो होते हैं सब टास्क, छोटे छोटे टास्क। और उन छोटे छोटे टास्कों की ही क्या पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी। वो आपसे पूछेगा। अब मैं आप अगर आपसे इवन नंबर की पूछ लूं, मान लीजिए मैं आपसे किसकी पूछ लूं, ऑड नंबर की, मैं आपसे पूछूं प्राइम नंबर की, तो ये सब के सब क्या है, एक तरीके से मेरे लिए इवेंट्स हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा खतरनाक तो नहीं सिखाया ना मैंने, बहुत ही सिंपल बात है। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन को शुरू करने के लिए कुछ तो करोगे, डाई फेंकोगे, कार्ड निकाल लोगे, कॉइन करोगे, कुछ तो करोगे, वो एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट पे रख रख के अलग अलग तरह से प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो वो जो पूछने का जो काम है उसको छोटा टास्क बोलेंगे, और उस छोटे टास्क को इवेंट के नाम से बुलाया जाता है। क्लियर है। थोड़ा हम लोग आउटकम्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। देखिए आउटकम्स में जैसे मान लीजिए अगर आपने एक कॉइन उछाला, तो अब आप बताइए क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। आउटकम क्या होते हैं भाई, जो आने का रिजल्ट। आउटकम्स मतलब क्या होता है, रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट करने पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आउटकम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो एक कॉइन को जब आपने उछाला तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब एक कॉइन को जब उछाले हो तो एक ही तो बज्जी होगी, एक बार उछालो तो एक ही बज्जी आएगी। अच्छा जी, अगर दो कॉइनों को उछाला जाए तो एक बार में दो बज्जी आएंगी। भाई दो चांसेस हैं आपके पास, एक इस पे एक इस पे। अब आप बताइए इस पे। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो नॉर्मली इस तरीके से करते हैं कि एक को फिक्स कर लेते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, किसी एक को फिक्स कर लीजिए, किसी भी एक को, स्टार्टिंग वाले को फिक्स कर लीजिए, दूसरे वाले को बदल बदल के लिखिए, क्या क्या बदल बदल के लिख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग वाले को फिक्स कर लिया क्या, हेड। अब आप बताइए दूसरे वाले को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं हेड लिख सकता हूँ, और या तो मैं क्या लिख सकता हूँ। बस जैसे मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान लीजिए इस क्लास में मैं चाहता हूँ हर कोई एक दूसरे से हैंडशेक करे, सारे बच्चे सारे बच्चों से हैंडशेक करें। अब इस बात की गारंटी हम कैसे दें कि सब बच्चों ने शेयर, मैंने बोला हाँ भाई हैंडशेक कर लो। अब आप तो उसके बाद भागोगे भैया जो आपका फेवरेट फ्रेंड है। लेकिन इसका एक तरीका ये है कि मैं इसको लेके जाऊं, इससे हैंडशेक कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं, फिर इसके साथ हो गया, हाँ भाई अब तू खड़ा हो जा, हाँ भाई तू सबके साथ हैंडशेक। एक तरीका ये। तो इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इससे क्या होता है ना, कोई भी छूटेगा नहीं, और प्रॉपरली सबका सीक्वेंशियली नंबर भी आ जाएगा। राइट। ठीक है, और फास्ट भी होगा। एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो स्टार्टिंग वाले नंबर को, स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट को हम फिक्स कर देते हैं। तो हमने फिक्स कर दिया क्या, हेड। अब आप बताइए अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा है तो दूसरे कॉइन पे क्या क्या आ सकता है। या तो हेड आ सकता है, या तो मतलब हेड के गैल या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब जब हेड की सारी पॉसिबिलिटीज निपट गई, अब मैं फर्स्ट वाले को दोबारा चेंज करूंगा। अब आप बताइए क्या लिखूंगा मैं, टेल। अब टेल के साथ क्या क्या आ सकता है, टेल के साथ या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब मैं ये चाहता हूं इस आउटकम्स को आप याद रखें, और इसी वे में याद रखें। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। मतलब दो कॉइन अगर उछलेंगे तो ऐसा काम हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जो आ सकती है दो कॉइनों पर। मतलब स्टार्टिंग वाले पे हेड तो दूसरे वाले पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कोई मैजिक नहीं चल रहा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। ओके। ऐसे तो फिर आप ये बोलोगे वो डाइस फेंक रहे थे, फिर बीच में मम्मी ने बोल दिया चिड़िया लेगी। ऐसा ये सब नहीं चलेगा। तो थ्री कॉइन्स हैं, तो थ्री कॉइन्स है तो भाई फिर तीन बची हो गई। अब तीन ऑप्शन है आपके पास, तो मैं कहूंगा इस वाले को फिक्स कर दीजिए। आप इसकी जगह ऐड रखेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं और उनको बदल बदल के लिखना है, और दो ऑप्शन का तो मैंने आपको रटाया हुआ है। अब आप बताइए इस हेड के साथ स्टार्टिंग पे अगर हेड है तो पीछे के दो पे क्या क्या आ सकता है। या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल। मतलब इस हेड की गैल ये सारे आउटकम्स पॉसिबल है। अच्छा इसके अलावा और कोई पॉसिबल है तो बताइए हेड के साथ। नहीं, क्योंकि आपने सारे लिख डाले। तो भाई इन सब के आगे क्या लिख लीजिए आप, हेड।
अच्छा हेड के साथ सारे फाइनल हो गए, तो अब हमारी कंडीशन बदलती है, हम स्टार्टिंग वाले को बदलें टेल के साथ। टेल के साथ क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, यार ड्रामा मत करो, जो मैंने बोले हैं आउटकम्स उनको याद रखिए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, इसको फॉलो करेंगे। अब जब मैंने स्टार्टिंग पे टेल रख दिया, तब आप बताइए बाकी के दो कैसे कैसे बदल सकते? हेड टेल, हेड हेड बदल दिया, हेड टेल, टेल हेड। कोई भी बीच में अंट सेंटर नहीं बोलेगा, कुछ भी जो पैटर्न है उसको फॉलो करिए, ठीक है। और ये सब किसके साथ जाएगा? टेल के साथ। अब बहुत बच्चे धुरंधर होते हैं, कहते भी हम तो लिख ही लेते, क्या ही जरूरत थी इसकी। भाई देखो 4 कॉइन में लिखेंगे आप, कितने होंगे भैया? तो 4 कॉइन में आपके पास एक साथ 4 बजिया चलेंगी। मैंने बताया देखो, अब इसमें अगर आप एक करेंगे तो 3 का तो आपको याद ही नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप दो दो के ब्रेक कर लीजिए और इसको फाइनल करिए। बताइए दो में आप 4 पैटर्न्स बनाते थे ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, फिर याद रखिएगा इस पैटर्न को, ये पैटर्न बहुत काम आएगा आपको। अब आप पहला पैटर्न लिख दीजिए इसकी जगह। अब इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, दो बाकी के बचे हुए दो की, हेड हेड की गैल, वो सारी लिखवा दीजिए। बताइए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये सब किसके साथ हैं? हेड हेड वाले हैं। अब हेड हेड के निपट गए, अब किसके लिखूंगा? अब किसके लिखेंगे? हेड टेल के। अब स्टार्टिंग वाले की जगह हेड हेड निपट गया ना, हेड हेड के लिख तो दिए 4 आपने। अब हेड हेड की जगह अब क्या चलेगा स्टार्टिंग में? हेड टेल। अब हेड टेल के भी 4 लिखे जाएंगे, कौन कौन से? हेड हेड, ये सब हेड टेल के हैं। ऐसे ही आप किसके लिखेंगे? टेल टेल कहां से आ गया यार? टेल टेल लास्ट में चलता है यार, अब तक इतनी बुद्धि नहीं आई तेरे को। टेल हेड, टेल हेड के साथ क्या क्या है? हेड हेड, हेड टेल, ये सब टेल हेड के हैं। और लास्ट में चलेगा आपके पास टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। पैटर्न समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये पैटर्न आपको इस तरीके से लिखना है। टोटल जो है आपके पास 16 है, 4 हर एक पैटर्न के। अगर आपको कोई रैंडमली बोले कि ऐसे लिख दीजिए 16, तो नहीं लिख पाएंगे, इतनी स्पीड नहीं लिख पाएंगे। स्पीड से लिख पाएंगे, और अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। और इसमें आप देखिएगा एक भी पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक कॉइन जब आपने उछाला तो 2 आउटकम आए, जब 2 कॉइन उछाले तो 4 आए, 3 उछाले तो 8 आए, और 4 उछाले तो 16 आए। थोड़ा सा अगर हम इसको पैटर्न को एनालाइज करें, तो ये 2 की पावर पे काम कर रहा है, जहां n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन है। अब आप थोड़ा ये रख के देखते हैं इस बात को, क्या सच में फॉर्मूला सही है? तो खुद सोचिए, जब एक कॉइन का मतलब 2 की पावर बन रही है, तो कितना आएगा? 2 ही आउटकम है। अब जब 2 कॉइन हो गए तो 2 की पावर 2 हो गई, कितना आ गया? 4। अच्छा जी, जब 3 हुए तो 2 की पावर 3, 8। और जब 4 हुए, अब आप खुद सोचिए, अगर 5 कॉइन उछाल दिए जाए एक साथ, 32। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, विच इज 32। टोटल 32 आउटकम आएंगे। भैया उनको कैसे लिखेंगे? उनको ऐसे लिखेंगे कि एक तो ये ब्रेक करेंगे आप, ये दो और ये दो। अब आप क्या करोगे? इसको फिक्स करोगे, इसको फिक्स करोगे, दो वालों को, और इनको बदल बदल के लिखोगे ना। बट आपके लेवल पे 5 का आएगा नहीं, डोंट वरी, आप 4 तक सीख लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। जैसे मैंने सिखाया वैसे सीख लीजिए। क्लियर है? तो कॉइन्स को इस तरीके से डीलिंग करता है, और 2 की पावर n उसका आउटकम्स का फॉर्मूला है। किसका? कॉइन का, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। मान लीजिए कल को 10 कॉइन उछाल दें, तो 2 की पावर 10 आउटकम्स आएंगे, जिसका आंसर 1024 होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अच्छा जी, इसी तरीके से थोड़ा डाइस पे बात कर लेते हैं। डाइस, ठीक है, अगर एक डाइस उछालते हैं तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं भाई? 1 2 3 6। ठीक है, सही है ना, 6 से आगे नहीं आएगा। ठीक है, अगर दो डाइस अगर हम उछालें तो आंसर है 36 आउटकम। अगर आपने एक डाइस उछाली तो एक ही बची थी। अब दूसरी डाइस, दो डाइस अगर आप उछालेंगे तो दो बच्ची आएंगी। अगेन हम वही पैटर्न एनालाइज करेंगे, पहले वाले को फिक्स कर देंगे, तो पहले वाले पे 1 आएगा। अब तुम बताओ दूसरे वाले पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो मतलब 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। ये सारे पैटर्न्स आ सकते हैं। अब पहले वाले 1 की तो पूर्ति हो गई भाई, 1 के साथ तो सारे लिख दिए आपने। अब आप 1 को बदलिए, बताइए। अब आप बताइए 2 के साथ क्या क्या आ सकता है? 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 भी तो आ सकता है, 2 के साथ 3। क्लियर है? ऐसे ही अगर फर्स्ट है कि अब दोबारा बात करें और बदलने की बात करें तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ है, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 एंड 4 के साथ 6। ऐसे ही 5 के साथ है, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। ठीक है, ऐसे ही 6 के साथ है, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। अच्छा, इन आउटकम्स के अलावा क्या और कोई आउटकम है? आंसर है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब एक डाइस उछलती है तो टोटल कितने आउटकम्स फॉर्म होते हैं? 6 की पावर 1 मतलब 6, क्योंकि डाइस में भी ये फॉर्मूला काम करता है, 6 की पावर है। कॉइन में 2 की पावर n, डाइस में 6 की पावर n। मतलब आप ये पता लगा लीजिए एक उसमें कितने आउटकम्स आते हैं, उसकी पावर n। कॉइन में 2 आते थे स्टार्टिंग में तो 2 की पावर n, डाइस में 6 आते हैं तो 6 की पावर n। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में आपके पास 6 की पावर 2 कितना हो गया? 12 मत कह देना बस, 36, 32 क्या है? 6 की पावर 2 मतलब 6 की पावर 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 मतलब 36। देख लीजिए ना, एक लाइन में 6 है, ऐसी टोटल 6 लाइनें हैं, तो 6 इंटू 6 36, टोटल 36 आउटकम है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने 3 डाइस उछाल दी तो 6 की पावर 3 विच इज 216। अच्छा, कैसे आएंगे वो बता देता हूँ। वो कुछ ऐसे होंगे कि पहले पे 1, दूसरे पे 1, और अब इसमें चेंजिंग होगी थर्ड वाले को लेके। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो मतलब 1 1 में ही अंदर ही 6 है। ऐसे ही 1 2 में भी 6 है, 1 3 में भी 6। सारे नहीं लिखेंगे, 216 आउटकम हम नहीं लिखने जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर लिखने की बारी आए तो समझना है आपको, 1 1 के अंदर 6, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6। आपको नहीं आएगा 6 का, मतलब 3 का नहीं आएगा, 2 का आएगा। अच्छा जी, इन नंबरों को कुछ कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इन लोगों को एक अलग नाम से बुलाया गया है क्योंकि ये सेम नंबर्स होते हैं, इनको बोला जाता है डबलेट्स। आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक पेयर ऑफ डाई को फेंका गया है या थ्रो किया गया है या रोल किया गया है। अब प्रोबेबिलिटी बताइए डबलेट्स की। अब आप ये बताइए पहले तो फेवर में कितने हैं? अरे फेवर में तो 6 ही हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो 6 अपॉन में 36 काट पीट के कितना आएगा? 1/6। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि डबलेट क्या होता है, वो क्या प्रोबेबिलिटी बताएगा भाई डबलेट की? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डबलेट ध्यान रखिए, डबलेट क्या होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट।
हम लोग कार्ड्स पे बात करेंगे थोड़ा सा, इस चीज को और देख लीजिए, उसके बाद फिर थोड़े से बेसिक कंसेप्ट और फिर आपका डन है मामला, क्योंकि हार्डली मतलब मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का आज में शायद बेसिक इंट्रो खत्म हो जाएगा, कल से हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए कार्ड्स की बात कर रहे हैं। कार्ड जो है आपके पास टोटल 52 होते हैं। डोंट यू वरी, आपको बस कार्ड्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, खेलना वेलना नहीं, तो इतना कुछ खास तगड़ा कुछ भी नहीं है। कार्ड्स हैं आपके पास, 2 कलर के होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो रेड में 2, अच्छा रेड जो होते हैं वो 26 है, और ब्लैक भी कितने हैं, 26। तो अगर कोई पूछे कार्ड्स कितने कलर के होते हैं, तो 4 कलर के नहीं होते। बच्चा अक्सर 4 कलर कह देता है, बट वो 4 कलर नहीं है, वो 4 पैटर्न है, जिसको इंग्लिश में सूट भी कहते हैं, सूट्स। ठीक है, ऐसा बोलेगा 4 सूट्स हैं, तो मतलब 4 पैटर्न। ठीक है, ओके, तो 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड में 26 है, ब्लैक में भी 26 है। रेड जो होते हैं वो 2 पैटर्न्स हैं आपके पास। ठीक है, एक तो हर्ट है, ठीक है, बॉयज का फेवरेट। ठीक है, और दूसरा जो है डायमंड है, गर्ल्स का फेवरेट। ठीक है, नॉर्मली डायमंड में ब्रिक वर्ड यूज कर लेते हैं, बट कभी कभार बहुत ही कम देखने को मिला है, बट पता होना चाहिए डायमंड, लेकिन नॉर्मली डायमंड ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी तो ध्यान दो। ठीक है, तो हर्ट एंड डायमंड। अब इनमें जो है ध्यान रखिएगा, हर्ट के 13 कार्ड्स हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं। बात करें तो किंग, क्वीन, ठीक है, और जैक। नहीं, जोकर नहीं है, जोकर, लिसन, जोकर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मतलब कार्ड्स। फिर भैया जोकर क्यों होता है? जोकर एक्चुअली ऐसे लल्लू पंजू बच्चों को खेलने के लिए देने के लिए होता है। ठीक है, एक रीजन आप वो मान सकते हैं। दूसरा रीजन आप ये भी मान सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो 52 कार्ड्स हैं, अगर एक कार्ड भी इधर उधर हो गया तो पूरा पैक खराब हो जाता है, तो इसके लिए वो जोकर देते हैं उनके साथ, 4 या 2 वटेवर। ठीक है, उसमें मान लीजिए कल को अगर कोई भी कार्ड अगर आपका खो गया है, तो आप इन द प्लेस ऑफ दैट कार्ड आप वो जोकर को फिट कर सकते हो, और उस पर काट के जो भी अल्फाबेट है अपना वो लिख सकते हो। ये रीजन होता है उसके पीछे का। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो किंग क्वीन जैक, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, 3 2 और ए होता है। ठीक है, के स्टैंड मतलब हाँ एस। के किंग के लिए के वर्ड यूज किया उन्होंने, क्यू के लिए क्वीन, वहीं पर होंगे बोतल। और जैक जो है वो किससे है, जे से। उसके बाद 10 9 8 7 6 और एस जो है वो ए है। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज, ये इक्का नहीं होता है, ये एस होता है, क्योंकि अगर इक्का होता तो इसको ई से बोलते हैं। पागल है तुम। ठीक है, तो एस होता है वो, इक्का नहीं है, पहली बात। ठीक है, के क्वीन जैक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, के क्यू जे, और ये बीच में कुछ पैटर्न्स हैं, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ये बात और ध्यान रखिए। ठीक है, इसी तरीके से किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 पूरा करते हुए लास्ट में एस आपका फिर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से हाँ जी, ब्लैक में 2 पैटर्न्स होते हैं आपके पास, याद रखिएगा। एक तो पेड़ की पत्ती से याद रखिएगा, स्पेड। ठीक है, इस तरीके का है कुछ मामला। हाँ, हुक्म का इक्का भी रहता है। ठीक है, ओके, और एक क्लब, हाँ जी क्लब, जो एक इस तरीके से रहता है। हाँ, चिड़ी चिड़ी भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ ठीक है, पान नहीं कहते, पान तो इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है।
जो करे ये सारे बता। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही किंग क्वीन जैक 10 अपना 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में एस। इक्का नहीं है। चाहिए लोग ये एक्चुअली बोल नहीं पाते हैं इसलिए इक्का बोल देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सोचिए अगर इक्का होता तो ई से होता, और अगर गुलाम होता तो जी से होता, जे से नहीं होता, तो नहीं तो जुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और स्पेड हो गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास क्लब। क्लब में आपके पास है किंग क्वीन जैक 10 और अरे छोड़ना यार, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। कभी कभी ना बातों का जवाब नहीं देती, उससे आपका भी संतुलन बना रहता है और सामने वाले का भी। ठीक है, एस हो गया यहाँ। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात? ओके ओके। अब नेक्स्ट चीज है, ये जो 3 कार्ड्स हैं आपके पास, इनके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना है। इनको फेस कार्ड कहते हैं क्योंकि इन पर थोपड़ा चिपका होता है, चेहरे बने होते हैं, फेस बना होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। एस इज नॉट द पार्ट ऑफ फेस कार्ड, इस बात को ध्यान रखिए। बोल रहा हूँ, बात को समझ ले, फिर गलत करके आएगा इनको। तो किंग क्वीन जैक जो है इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। हर एक पैटर्न में ये होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 होते हैं, और ऐसे टोटल 4 पैटर्न है, तो कितने फेस कार्ड्स होते हैं टोटल? बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड्स, 6 रेड फेस कार्ड एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड का मतलब होता है ऐसे कार्ड्स जिन्हें रिस्पेक्ट दी गई है, ऑनर दिया गया है। तो आंसर है किंग क्वीन जैक और एस, ये चारों ही ऑनर कार्ड्स हैं। बाकी सब जो है वो नॉर्मल डिजिट्स हैं, 10 9 8 7, तो ये कोई स्पेशल कार्ड्स नहीं है। लेकिन हाँ, इनको स्पेशल कार्ड ऑनर कार्ड्स कहते हैं, इनको कुछ ऑनर दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, फेस कार्ड में आपके पास किंग क्वीन एंड जैक ऐड होगा, वेरएस ऑनर कार्ड में किंग क्वीन जैक एंड एस ऐड होंगे। तो टोटल ये जो होते हैं ये आपके पास 16 है, 8 रेड कलर के और 8 ब्लैक। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास टोटल हिसाब किताब है जो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इस हिसाब किताब को ध्यान रखते हैं तो एक अच्छी खासी कमांड होगी आपकी इसके ऊपर पूरे चैप्टर का। ओके, ये सारे के सारे जो है ये आउटकम्स का फंडा है। ओके, क्या क्या बोल बस इतना ही। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी का ही, क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम। देखो, आपसे सिंपली पूछेगा या तो ऐसा, आपको फेवरेबल आउटकम दे देगा, टोटल आउटकम दे देगा, और आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड या ब्लैक, ऐसे बता दो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, समझिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपको, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग 5 6 10, और उसमें आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। बस आप थोड़ा ठीक से सुनिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, तो प्लीज इन 4 5 टाइपों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका पूरा क्वालिटी आपके चैप्टर आपके अंडर है। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे रेड कलर की कुछ रेड है, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो रेड रेड ब्लू 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 फिर रेड, ऐसा कुछ चलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए, तो बताइए कितनी है? फेवरेबल आउटकम कितने? 1 2 3, तो 3, और टोटल कितने? अपॉन में 3 और हाँ 9। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं, रेड कर लेते हैं,
हाँ भाई कितना हो जाएगा? 4/10। अभी कटिंग वटिंग मत करो, वैसे कटिंग करके लिखना है, ठीक है? हाँ हाँ, तो 4/10 क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो क्या लिखेंगे आप? 6/10। यहाँ ये सबसे सिंपल टाइप, बिल्कुल फिगर देगा, आपको बता भी देगा रेड ब्लू ये है, अब आप प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, बच्चा बहुत ही आसानी से कर लेता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप में देखिए, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा? नेक्स्ट टाइप में ऐसा होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो है 4/10, ठीक है? फाइंड इफ टोटल बॉल्स आर 10, या फिर ये दे दे चलो ठीक है, फाइंड रेड बॉल्स, ये क्वेश्चन आपसे आएगा। रेड का ये मतलब अभी तक आपको वो आउटकम दे रहा था और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, इस बार उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी दे दी और टोटल आउटकम भी दे दिए और तुमसे रेड बॉल पूछ ली। मतलब बात वही है, फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, या नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल, यही तो लिखोगे। अब आप बताइए, इस केस में पहले ऐसा होता था, ये वो देता था, ये भी वो देता था, ये पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, ये आपसे, ये आपको दे दिया उसने, 2/5। तो यहाँ आएगा 4/10। अच्छा, नंबर ऑफ रेड बॉल वही तो पूछी है, तो ये तो पता नहीं है, तो इसको आप एक्स मान लीजिए। अच्छा, टोटल बॉल पता है? हाँ टोटल बॉल पता है बस। अब आप ये बताइए, पूरी इक्वेशन में एक्स मिसिंग है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? अगेन मैं आपको बोल रहा था, इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लास 10 में, ठीक है? जिस बच्चे को इक्वेशन आती है वो, उसका मतलब मैथ्स अलग ही लेवल पे होता है, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 10 आप कट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मतलब ये है कि कभी कभी आपको वो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम वो खुद ही बता देगा और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, सिंपल। कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि आपसे, आपको प्रोबेबिलिटी ही दे देता है और आपसे बोलता है कि मुझे क्या बताओ, फेवरेबल आउटकम बता दो या मुझे बता दो टोटल आउटकम। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है वो है 2/5 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल जो है वो है 18, फाइंड टोटल बॉल्स। अब बच्चे से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या ही बोला। भाई मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सिंपल समझिए, आपको क्या क्या गिवन है? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दिया हुआ है, आपको टोटल बॉल दी हुई है, और आपसे क्या पूछा है? टोटल बॉल्स आपसे पूछी है, और क्या दिया हुआ है आपको? रेड बॉल दिया, और आपसे पूछा गया उन्होंने टोटल बॉल। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का फॉर्मूला लगा भी लें तो बात तो वही होगी ना, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की जगह आप क्या रखेंगे? 2, नंबर ऑफ रेड बॉल की जगह क्या लगेंगे? 18, और इस बार ये भाई 2 से अगर आप इसको कट करें तो 9, 9 5 45, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। मतलब सेम फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में ये और ये देता है, सेकंड टाइप में प्रोबेबिलिटी बता देता है, इन दोनों में से कोई एक चीज देगा, या तो ये दे देगा या तो ये पूछ लेगा। बात हुई, फॉर्मूला वही, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया हल्का सा, ठीक है? बच्चे से वो पूछते हैं तो ये बता देता है, ये वाला पूछते हैं तो बताया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई इवेंट ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को आप ऐसे भी लिखते हैं,
एक्चुअली मैं इसको एक अलग तरीके से कहता हूँ आपको, उससे शायद आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसके ऊपर एक लाइन, ये एक ही बात होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक ब्लू बॉल होगी, कुछ ब्लू बॉल्स है कुछ रेड बॉल है, तो ब्लू ब्लू ब्लू, यहाँ पे रेड रेड ब्लू ब्लू, ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो बताइए कितना? 2/7। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड नहीं, तो कितना आएगा? 5/7। ये है इसका मतलब। नॉट ए का मतलब वो नहीं, उसको छोड़कर बाकी। अब इसको निकालने का तरीका, एक तो आपने डायरेक्ट देख के निकाल दिया, एक तरीका और भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ होने को क्या करवा दीजिए? माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होना निकल कर आता है। मतलब ये है कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना था, तो एक तरीका तो आपने डायरेक्टली कर दिया, एक तरीका और भी था, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को मैं क्या करवा देता? माइनस। तो 1 - 2/7, यहाँ पे आप 7 बना लोगे, यहाँ हो जाएगा 7 - 2, और कितना आ जाएगा? आंसर चेक कर लीजिए भैया, कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, है ऐसे क्यों करवा रहे हो आप? सिंपल तो था, सही था। चलो मैंने ये डेटा नहीं दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछ रहा हूँ, अब बताओ कैसे करोगे? अब आपके पास डेटा ही नहीं है, आप देख के बता ही नहीं पाओगे। तो ये वैसे एक तरीका वो भी डायरेक्टली दो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, टोटल 7। ये तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ भाई वैसा बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये आपके पास होना चाहिए नॉट रेड वाला। एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमेशा 1 के इक्वल हो, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उधर भेज देते हैं और 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाती है? माइनस। और ये बहुत सही दिखता है, ये फॉर्मूला हटा देते हैं टीचर। लेकिन ये दूसरे तरीके से भी काम करता है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को माइनस कराओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 1 में से अगर होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कराओगे तो नहीं होने की मिल जाएगी, और नहीं होने की माइनस कराओगे तो होने की मिल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, इन इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। इन इवेंट्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एलिमेंट्री इवेंट्स का प्लस हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। इस बात को और ध्यान रखिए, एलिमेंट्री इवेंट्स का प्लस हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के। ये बात आपको ध्यान रखिए, ठीक है? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, और कोई? अब देखिए एक क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखते हैं आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कि इफ प्रोबेबिलिटी, ऐसे था, हाँ, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, हाँ, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5 if probability of blue ball is 3 times of probability of red, find total ball, find, या फिर find
ब्लू बॉल, चलो यही सही। Let the blue ball be. एक मिनट, ये है क्वेश्चन, इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा आपको। 4 क्वेश्चन आने हल्के हल्के ही आएंगे, डोंट वरी, मैं आपको सबसे एक्सट्रीम लेके चल रहा हूँ। Three times. मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक्चुअली एक टॉपिक रहेगा, मेरे को अभी याद आया वो। एक तो है एटलीस्ट और एक है एटमोस्ट, इसको सिखा देता हूं मैं, उसके बाद हम बात करेंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब ये जो कम से कम मैं कह रहा हूं ना आपसे, ये मिनिमम लिमिट है, मतलब इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं। जैसे मान लो मैं कहूँ, जैसे मान लो आप पेपर दे के आए, पापा पूछ रहे बेटा कैसा हो पेपर, आप बोलो पापा मिनिमम मतलब कम से कम 50 तो आएंगे ही आएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि 50 से कम नहीं आएंगे, 50 से ऊपर ही आएंगे, या तो 50 आ सकते हैं, या 51, 52, 53, कुछ भी। तो मतलब जैसे मान लो अगर कोई, मैं मान लो शिवम आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो अब शिवम बोले क्या भाई भैया मेरी पॉकेट में कम से कम 0 रुपए हैं, तो मतलब 0 से नीचे नहीं, या मतलब कम से कम 10 रुपए हैं, तो कम से कम 10 रुपए हैं, तो मतलब कितने रुपए हो सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। चेक है, ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटीज समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एटलीस्ट जो है ना, ये सुनने में ऐसा साउंड करता है मिनिमम, कम से कम, तो ये कम कम है, एक्चुअली वो कम नहीं है, वो कम से कम है, मतलब वो मिनिमम लिमिट है, उससे नीचे नहीं जाऊंगा। दैट इज द मतलब एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपकी क्या सेट कर देता है, Minimum. मिनिमम लिमिट सेट कर देता है। Almost maximum. और एटमोस्ट जो है वो मैक्सिमम लिमिट सेट करता है, मतलब इससे ऊपर मेरी औकात ही नहीं है कि इससे ऊपर चला जाऊंगा। एग्जाम्पल, पापा आपसे बोलते हैं बेटा कैसे हो पेपर, पापा ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर आएंगे, तो इसका मतलब है 50 से ऊपर नहीं आएंगे, वो मैक्सिमम लिमिट है आपकी, इससे नीचे आएंगे 0 भी आ सकते हैं। स्पीड लिमिट होगी गाड़ी। अब इस पे आप खेल सकते हो कि भाई घर वालों ने पूछा कितने नंबर आएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा 100 आएंगे, तो 100 मतलब 100 से नीचे 0 भी आ सकते हैं, लेकिन आपने बोल दिया कम से कम 80 आएंगे ही आएंगे, तो इसका मतलब 80 से ऊपर बात होगी, 80 से नीचे नहीं जाएंगे। इस पे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आपने टॉस किए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। इसका मीनिंग क्या है, 3 कॉइन उछाले गए हैं। अब देखो सुनो, हाँ प्रोबेबिलिटी का एकमात्र तरीका हर क्वेश्चन होगा इससे कि आप सारे आउटकम लिख लीजिए बस, उससे मतलब इट्स लाइक ये प्रोबेबिलिटी आप हर तरीके से टैकल कर लोगे, बस सारे आउटकम लिख डालोगे। अब मुझे बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है, कितने कॉइन टॉस हुए हैं, 3। तो पहले तो 3 कॉइनों के आउटकम बताओ, हेड के साथ हेड हेड टेल, ये सब हेड के साथ, और ऐसे टेल के साथ है हेड हेड। सही है, अरे टेल टेल है, तेल तेल नहीं है भाई, चलो भाई ध्यान रखो, तो हेड हेड ये सारी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 टेल आपसे पूछा है। अब एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, कम से कम 1 टेल। अब 1 टेल है तो भी फेवर में, 2 टेल है तो भी फेवर में, और 3 टेल है तो भी। मेरी बात समझ में आ रही है, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, दैट इज द मिनिमम लिमिट, मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो 1 है तो भी ठीक है, 2 है तो भी ठीक है, 3 है, 4 4 हो नहीं सकते क्योंकि कॉइन ही कितने उछाले, ठीक है, तो भाई क्या ये फेवर में होगा, नहीं होगा। बावरे, अच्छा वो होगा 7. ये सारे ही फेवर में होंगे आपके पास, तो कितना आएगा आपके पास 7/8, अच्छा अगर यही क्वेश्चन अगर एटमोस्ट का होता, एटमोस्ट 1 टेल,
अरे रुक जाइए भैया, रुक जा, बता रहे थे। एटमोस्ट वन टेल, हाँ, ये है, ये वाला होगा अरे एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या है, कितने टेल चाहिए एक, बता। कम से फिर कम वन टेल और एटमोस्ट वन टेल में क्या फर्क है? मैक्सिमम एक टेल, मैक्सिमम एक टेल। अब मैक्सिमम एक टेल मतलब एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता। अरे एक से ज्यादा कैसे हो सकता है यार, एक हो सकता है या तो जीरो। तो आप बताइए क्या ये वाला आउटकम फेवर में रहेगा? रहेगा, ये वाला कहाँ रहेगा? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक जीरो टेल है ना ये वाला, रहेगा, बिल्कुल। ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, बाकी ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो 4 है, तो 4 अपॉन में 8 काट पीट के 1 अपॉन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब चलिए अपने उस वाले क्वेश्चन पे आए थे जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये वाला पढ़िए। देखिए क्या लिखा है इसमें, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि बॉल, रेड बॉल कितनी है? 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यहां पर एक इक्वेशन सेटअप हो रही है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम्स है। तो मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन को बनाने जाऊं, ये जो बात कह रहा है, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी सेटअप होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। क्या आप लोग इसके साथ एग्री करते हैं इस बात को? अब आप मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए क्या चीज चाहिए? टोटल रेड बॉल और टोटल, सही है ना? चलो रेड बॉल तो है तुम्हारे पास 5, लेकिन टोटल तो नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता कि पहले तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब आपको नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल आपको पता नहीं है, तो आप एक काम करिए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल x, टोटल बॉल कितनी हो गई? 5 प्लस x। अब इस इक्वेशन के आधार पर इसको बनाइए। रेड बॉल की जगह तो ठीक है हमने लिख दिया, अब टोटल आउटकम की जगह क्या लिखूं? 5 प्लस x। अच्छा, ब्लू बॉल का जब आप प्रोबेबिलिटी सेट करोगे तो कितना सेट करोगे? x और अपॉन में ब्लू वाले तो ये 5 दे रखी पर अब इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है भाई? 5 प्लस एक्स है तो 5 प्लस एक्स हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब x की वैल्यू 15 आ गई तो इसका मतलब ब्लू बॉल कितनी हो गई? 15। 15 प्लस 5, तो टोटल बॉल 20 आ गई। समझ में आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये मैक्सिमम है, ये बहुत हाईएस्ट लेवल चल रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इक्वेशन में डील कराएगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले लगाने के लिए आपको टोटल और ये सब चीजें सेट करनी पड़ती। ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप।